हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सिंधु नदी के तटीय प्रदेश को हिंदू कहकर किस देश के लोगों ने पुकारा था? तो किस देश के लोगों ने पुकारा था? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ईरान और फारस के लोगों ने, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल क्या होंगे सर, करेक्ट हो जाएंगे। ईरानी तथा अरबी फारसी साहित्य में हिंदी का प्राचीनतम प्रयोग किस रूप में मिलता है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जबान ए हिंदी, हिंदी की भाषा, सामान्य देसी भाषा, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में बा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ ध्वनि है बा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, बा जो है ये पा वर्ग में आता है और पूरा पा वर्ग कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है कौन सी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 42। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? था। अब ये स्पर्श व्यंजन भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और दंत व्यंजन भी है। देखो, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन में रखे गए हैं। घोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष कहलाता है। अब देखो, ता वर्ग ता, था, द, ध, ना। ठीक है। तो दूसरा वर्ण है जो ये अघोष कहलाएगा। तो ये सघोष की जगह आप अघोष कर लो। महाप्राण बिल्कुल है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। दंत पूरा तावर्ग आपका दंत से ही बोला जाता है। तो बस घोष की जगह आप इसको अघोष कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 43 और 44 में आपको क्या करना है, उससे पहले देखो मैं आपको बता दूं, पुनरुत्थान की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। और यार 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ कि यार अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों कम से कम 100 लाइक तक वीडियो को ज़रूर से पहुंचाइएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान का आपको क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विज्ञान की देन है विश्लेषण और विज्ञान की देन है आपकी विश्लेषण। निव्यक्तिकता की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। निव्यक्तिकता तथा तटस्थता। तो निव्यक्तिकता की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। बड़ा कठिन सा वो है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? सिंपल है, आराम से बता सकते हो। देखो, रंगीला शब्द में नहीं है, इला प्रत्यय है। यहाँ उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपको कौन सा बताना है? उपसर्ग कौन सा है उच्चारण शब्द में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या है? माता, पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है 40 में? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तद्भव शब्द आपको बताना है 50 में बताना है, सॉरी 40 में नहीं। पंख एक तद्भव शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? ससुर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रस निम्नलिखित शब्दों में से एक रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? पारा रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऋण शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ऋण शब्द
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैभव, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऋण शब्द ये अखंडनीय शब्द होते हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो, उनको ऋण शब्द कहते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, करवाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्युन्मनपति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, मंथर, पहला ऑप्शन करेक्ट। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दात्री, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, सुंदर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, तो जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है, आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, संप्रदान कारक, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण जो है वो एक बहुवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की तरह ही प्रयोग होगी। सोने में सुगंध, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सुंदर वस्तु में और गुण होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। 64 65 में आपको बताना है कौन सा छंद है, तो जल्दी से बताओ ना। जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो छंद आपको पहचानना है, आराम से पहचान सकते हो अगर आपको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। पहले तो आप देखो ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस काय के दिए, आप बोलोगे सर वाणिज्यिक छंद के दिए, तो सीधी सी बात है, हमको वर्ण गिनना है, फिर मात्राओं से हमको कोई मतलब ही नहीं है। जब ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस ही वाणिज्यिक छंद के दिए, तो हम फिर केवल और केवल वर्ण गिन ले रहे है ना। तो देख लो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले चरण में 12 वर्ण दिए, और 12 वर्ण वाला छंद कौन सा होता है, द्रुत विलंबित, है ना। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, मैं आपको बताना है कौन सा छंद है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा छंद है। अब देखो ऑप्शंस जो है सारी के सारे मात्रिक छंद के है, तो मात्रा गिनो, दो मात्रा, एक एक, फिर एक एक, फिर एक एक, अब फिर देखो यहाँ दो यहाँ एक, यहाँ पर एक मात्रा, फिर दो, फिर एक एक, फिर दो, फिर एक एक, फिर दो और फिर दो, गिनो, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और एक 11, 12 दो 14, 14 और दो 16 और दो 18 और दो 20, दो 22, दो 24, 24 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है, रोला छंद होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, समझ रहे, रोला छंद होता है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने ही सो काफरे बेपीर, मैं आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखो जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार है, अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दीपशिखा काव्य के रचनाकार कौन है, बढ़िया क्वेश्चन। तो महादेवी वर्मा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तोड़ती पत्थर कविता किनके द्वारा रचित है, वह तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, एक वाक्य को चार भाव में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय और कुछ नहीं कर सकते, इसके किस पार्ट में गलती है, हम लोग खेद प्रकट करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, तो बस दूसरे पार्ट में गलती है। जाकर द्रष्टव्य कीजिए, क्या इन लोगों ने कोई पत्र छोड़ा है, तो इसके किस पार्ट में गलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी
पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।